रोहन, उम्र 7 साल। इसे लगता है कि इसकी माँ इससे प्यार नहीं करती। प्लान क्या है? अच्छी बनाई है ना डिजाइनर ने, क्या कहूँ। रोहन जल्दी चलो, तू देखेगी तो एकदम हैरान हो जाएगी। हाँ रोहन, 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 राहुल, उम्र 9 साल, बहुत ही शरारती है। अपने दोस्तों से घर छोड़कर भाग जाने की बात करता है। हाँ सुषमा, मैं राहुल को भेज रही हूँ स्कूल। हाँ हाँ ठीक है, आप नहीं जाना, उसे छोड़ देना, जाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, नहीं जाना। ये लो, जाना ही पड़ेगा। और तुम? हम लोग एक एनजीओ से बच्चा अडॉप्ट करने वाले हैं। स्मार्ट। और फिर फाइनली लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी से लोमड़ी को मारकर लिटिल रेड राइडिंग हुड को बचा लिया। तो बताओ क्या सीखा हमने? कोई अगर हमें तंग करे तो सबकी अटेंशन अपनी ओर खींच लेना चाहिए और सबकी मदद करना चाहिए। वेरी गुड, चलो अब सब जाके खेलो। ये रुको रुको रुको, अगर हम कोई भी डेंजर में हो तो हम बोलेंगे लिटिल रेड राइडिंग हुड, ठीक है? मतलब ये हमारा कोड वर्ड है। ये चलो खेलते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, आंखें मत खोलिएगा। हाँ रुकिए, आंखें मत खोलिएगा, 1 मिनट। हाँ क्या कर रहे हैं? अब आंखें खोलिए। ये क्या है? रेन कोट्स बच्चों के लिए। पिछले 4 महीने से मैं पैसे जमा कर रहा था बचा बचा कर, ताकि बरसात आने से पहले बच्चों को गिफ्ट कर सकूं। आप हमेशा मेरे दिल की बात समझ लेते हैं ना। आप बहुत अच्छे डैड हैं। आपको मैच जो करना होता है। ये बहुत सुंदर है। हम लोग एक एनजीओ से बच्चा अडॉप्ट करने वाले हैं। इसे ले जाते हैं। हाँ बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। खुशी, खुशी नाम है इसका। और यहाँ कोई बच्चा ज्यादा सुंदर या कम सुंदर नहीं है, ये कोई दुकान नहीं है। ओके? अरे पर सबसे अच्छे बच्चे चुनने में क्या बुराई है? एक्सक्यूज मी, कोई बच्चा अच्छा बुरा नहीं होता, बुराई है तो आप लोगों की सोच में है, और आप जैसी बुरी सोच वालों को मैं बच्चा अडॉप्ट करने नहीं दे सकती। अरे आप है कौन? आप यहाँ के हेड ऑफ अथॉरिटी को बुला दीजिए। मैं यहाँ की लास्ट अथॉरिटी हूँ और मेरी नजरों में आप अडॉप्शन के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। मैं अभी आपकी एप्लीकेशन नेगेटिव मार्क करती हूँ और आप लोग प्लीज यहाँ से। अरे पर बात तो सुनिए। प्लीज लीव। चलिए। बहुत प्यारी।
मैं अभी इनसे कह रहा था, बहुत प्यारी बच्ची है। नमस्ते। नमस्कार। और खुशी, खुशी नाम है इसका। हाँ, खुशी। ओ सॉरी, अपना तारुफ कराना तो भूल ही गया। मैं बोधी, ये मेरी वाइफ मीना। हम यहीं आगरा के रहने वाले हैं। वो एडॉप्शन के लिए अप्लाई किया था हमने, पेपर सबमिट किए थे सारे। हाँ, सारे वेरिफिकेशन कर लिए हैं मैंने, सब ठीक है। किस्मत तो देखिए, इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है वही उसके पास नहीं होती है। दुनिया भर की दवाइयां ली, भगवान से मन्नतें मांगी, उससे बिन्नतें की, लेकिन आज तक ये गोद सुनी की सुनी है। अंदर आइए ना, प्लीज कम इन। अच्छा लगा मुझे जिस तरह से आपने उनके साथ डील किया। ऐसे इनसेंसिटिव लोगों को तो बच्चा गोद लेने का हक ही नहीं होना चाहिए। यू नो, आई एम इम्प्रेस्ड। एक सेकंड, हम यहाँ घूस नहीं लेते। घूस? शक्ल से मैं आपको घूस देने वालों में से लगता हूँ। ये तो डोनेशन है। आप इन बच्चों के लिए इतना कर रही हैं, ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से। अमाउंट आप खुद ही भर लीजिएगा। और अगर मैं आपको यहाँ से कोई बच्चा देने से इनकार कर दूँ तो भी ये कंट्रीब्यूशन इस आश्रम के नाम, बच्चों के लिए। मैं एक बार आप लोगों के पेपर्स वेरीफाई कर लेती हूँ। श्योर। अगर आप बुरा ना माने तो मैं खुशी को अपनी बेटी बनाना चाहूंगा। श्योर। क्यों? हाँ। चलो खाओगे? अरे खाना। मैं चिकन नहीं खाता, उससे मुझे उल्टी होती है। उल्टी होती है? अबे खाना। अरे दूं क्या? खाना। अरे लोगों को चिकन भी हजम नहीं होता। सर नहीं खा रहा है। इसका तो बाप भी खाएगा। चिकन अच्छा होता है। हाँ चलो खाओ, चिकन खाओ खाओ। ये लो, ये मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से। खुशी ये लो, आपको जब मेरी याद आएगी ना तब आप इसको पकड़ के सोना, जैसे आप मुझे पहले ही पकड़ के सोती थी। उनके पास तो एक बड़ी गाड़ी भी है, मैंने देखा था। उनका घर भी बहुत बड़ा होगा। तुम तो कितनी रखी हो, बिल्कुल वो कहानियों वाली प्रिंसेस की तरह। हाँ, लेकिन तुम लोग को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। नहीं, ऐसा मत बोल खुशी। जब तू अपने नए घर में जाएगी तो हम भी वहाँ आएंगे तेरे साथ, तेरे नए घर में मजे करने। हम अपनी सोनम दीदी को भी लेके आएंगे। हाँ, हम भी आएंगे। आ जाना, आ जाना। मैंने सोचा खुशी के नाम पे एफडी करने से अच्छा उसके नाम पे एक प्रॉपर्टी कर दूं। जैसे जैसे खुशी बड़ी होगी
प्रॉपर्टी की वैल्यू भी उतनी बढ़ती जाएगी। तो ये खुशी वाकई बहुत लकी है। मुझे यकीन है कि वो आपके घर में बहुत खुश रहेगी। अरे खुशी, आओ देखो कौन आया। सॉरी बेटा, पापा आज थोड़ा सा लेट हो गया, आइंदा से नहीं होगा। अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे, ओके? घर चलें? चलो बेटा। बाय। चलो खुशी बेटा, अंदर चलें। कम। कौन है ये लोग? मम्मी पापा। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? मेरा नाम राहुल है। नहीं, मेरा नाम आदेश, और मैं आगरा में रहता हूँ। अगर फिर से गलती की ना तो बहुत मार पड़ेगी और खाना भी नहीं दूंगा, समझे? तुम्हारा नाम क्या है? मॉर्निंग सर। ये कौन है? हेलो सर। ये तुम्हारे मम्मी पापा है। तुम्हारा नाम? हाँ, ये तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारा नाम पंकज है। तुम्हारा नाम क्या है? राज है, राज। बेटा, आज से आपका नाम आलिया, और ये आपके मम्मी पापा। नहीं, मेरा नाम खुशी है, और सोनम दी ने कहा कि आप पापा हो। सबके सब माइनस है। इनके पासपोर्ट्स इनके नकली माँ बाप की डिटेल्स के अनुसार बना देना, कोई शक नहीं। वो बर्थ सर्टिफिकेट रेडी? रेडी सर। आलिया, 9 years. Perfect. Good job. कुछ अरसे पहले मेरे एक फैमिली फ्रेंड को बच्चा गोद लेना था, लेकिन हमारे देश में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि एक के बाद एक कानूनी और सरकारी प्रोसेस फुलफिल करते करते दम ही निकल गया। तब ऐसा लगा कि एक नेक काम के लिए इतनी सारी बाधाएं। अब ऐसा लग रहा है कि वो सारी कार्रवाइयां कितनी जरूरी हैं। थैंक गॉड कि हमारे देश में बच्चा गोद लेना कठिन है, होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ शैतानी दिमाग इस अच्छे काम को घिनौना रूप दे देते हैं। बच्चों को अडॉप्ट करके ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां पर उनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। बचपन की मुस्कुराहट शोषण के आंसू में तब्दील हो जाती है। अगर आंकड़ों की माने तो हमारे देश से हर साल लगभग 1.5 लाख बच्चों की तस्करी होती है, और बच्चों को स्मगलिंग करने का नेटवर्क इस तरह फैला हुआ है कि इस तरह के अपराधियों को पकड़ पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। नमस्ते। सोनम जी, आप यहाँ? वो एक्चुअली मैं खुशी को सरप्राइज देने आई थी। मैंने आपका फोन भी ट्राई किया था, बट आई गेस आप बिजी थे। हाँ, वो मैं थोड़ा। इट्स ओके। दरअसल बाकी बच्चे खुशी को बहुत मिस कर रहे थे, तो मैंने सोचा सबसे मिलवा दूं। कहाँ है खुशी? आपने मुझे पहले बताया होता ना, तो बोर्डिंग स्कूल छोड़ने से पहले सीधा आपके पास ले आता, सबसे मिल लेती वो। बोर्डिंग स्कूल? जी, मैं अभी उसे वहीं छोड़ के आ रहा हूँ। पर आप तो कह रहे थे कि आप उसे अपने साथ रखेंगे, घर में सोनापन महसूस होता है, साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा। और बिना बर्थ सर्टिफिकेट के आपको बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कैसे मिला? नहीं, कुछ जान पहचान थी तो एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। दरअसल बात ऐसी है कि मेरा बिजनेस थोड़ा बढ़ गया है, और बिजनेस के सिलसिले में मैं कुछ ज्यादा ही बाहर जाने लगा हूँ। क्या मैं उससे एक बार बात कर सकती हूँ? हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। पर
आज बात नहीं हो पाएगी। मेरा मतलब स्कूल की कुछ टाइमिंग्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस। मैं परसों आपकी बात करा दूंगा मैं। खुशी खुश तो है ना? Of course she's happy, बहुत खुश है वो। बहुत अच्छा स्कूल है वो। आप कुछ चाय कॉफी लेंगे? नो थैंक यू, फिर कभी। अच्छे से मेकअप करो, लड़की पूरी तरह सांवली होनी चाहिए, सांवली, समझे? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? क्लाइंट को सांवली लड़की चाहिए तो मेकअप करके वीडियो तो भेज दोगे, और जब ये वहां पहुंच जाएगी तो मेकअप वाली साथ में भेजोगे। मार्केट खराब करोगे तुम। और तुम अकल घास चढ़ने गई है क्या? सुनो, कल सुबह इस लड़की का ट्रीटमेंट शुरू कर देना, समझ गई तुम? अब ये रूम तैयार है खुशी को सावली बनाने के लिए। लड़की दे फोन। ए लड़की उठ, ए थाने जल्दी पानी ला। ए लड़की उठ, ए लड़की उठ। क्या हुआ? भाई उसको पानी दा। अथॉरिटीज से मैंने कहा था कि मैं इस वक्त कॉल करूंगा, फोन ही नहीं उठा रहे। फिर से ट्राई करता हूं। लड़की तेरा फोन आया, दोबारा बात कर दे, और सुन जैसे मैंने कहा वैसा ही करना, ठीक है? हेलो हेलो मैम। मैम मैं क्या खुशी से बात कर सकता हूँ? जी मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। जी हाँ, लीजिए बात कीजिए। हेलो। हेलो खुशी, कैसी हो? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, कोई तुमसे बात करना चाहता है। हाय खुशी, कैसे हो आप? स्कूल कैसा है? ये जगह बहुत अच्छी है, मैं ये बहुत खुश रहती हूँ। आपको पता है पार्थ आपको बहुत मिस कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है। 1 मिनट। हाँ क्या है खुशी, तू हम सबको भूल गई ना? लगता है तू वहाँ बहुत मजे कर रही है अपने नए दोस्तों के साथ। हाँ ये जगह बहुत अच्छी है, और इधर लिटिल रेड राइडिंग हुड वाली स्टोरी भी पढ़ाते हैं। अगर हम कोई भी डेंजर में हो तो हम बोलेंगे लिटिल रेड राइडिंग हुड, ठीक है? मतलब ये हमारा कोड वर्ड है। हाँ जी, एक्चुअली अभी क्लास का टाइम हो गया है ना, तो हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है? उप्स, सॉरी। स्कूल के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना, सो आई होप आपको अभी तसल्ली हो गई। थैंक यू। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। वैसे मैंने 2 बच्चों के लिए अप्लाई किया था, यू नो, खुशी को उसका भाई मिल जाता और मुझे अपने बुढ़ापे का सहारा। आपके पेपर्स वेरीफाई हो रहे हैं, 1-2 दिन में प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ओह ग्रेट। वैसे अगर परेशानी ना हो तो जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। नहीं, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि मुझे बाहर देश जाना है। जी। तो मुझे पापा बुलाना पसंद करोगे, जैसे खुशी बुलाती? नहीं। पार्थ वो एक्चुअली
खुशी से ठीक से बात नहीं हो पाई ना, इसलिए मूड ऑफ हो गया। बच्चा है। आई एम सो सॉरी। जैसे ही फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा। जी। बात यहाँ आओ। आपको अचानक क्या हो गया? आपने खुशी से बात कर ली ना, फिर अब सैड क्यों? वो खुशी ने कहा था कि वहाँ ना रेड राइडिंग हुड की कहानी सुनाई जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दी, वो खुशी ने कहा था हम में से कोई परेशानी में हो तो है ना वो रेड राइडिंग हुड हमारा कोडवर्ड होगा। क्या? नहीं नहीं, काम करो, तुम लोग सब लोग जाके बाहर खेलो। शायद सच में ही वो रेड राइडिंग हुड की कहानी पढ़ रहे हो। जाओ, सब जाओ, खेलो बाहर जाकर। रुक जाओ, रुक नहीं, टांगे तोड़ दूंगा, रुक। किसी और को अपना मम्मा पापा नहीं कहूंगा। रुक, क्या कर रहा है? रुक, क्या कर रहा है? रुक। कैसे हुआ ये? हाँ करीन, कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ? ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर लेके जाओ इन्हें, बाद में घुमा के लेके आना। चलो अंदर लेके जाओ। जी सर, चलो। ऐसे भी लेके जाओ और याद रखना आश्रम के आसपास नजर आएंगे। माँ बाप का, इनके माँ बाप का, ये दोनों हम सब। जनता कितने का नुकसान किया तुझे? हाँ जनता कितने का नुकसान है? 20 लाख। तूने मेरा 20 लाख डुबा दिया भाई। हाँ, इसे कोठे पे भी बिठाऊंगा ना तो पूरा नहीं कर पाएगा, समझे तू? अरे 20 लाख जिंदगी में देखे तुझे? बहुत कोशिश की हमने सर। शट! सरीन, इसकी डिलीवरी कब होगी? कल। एक बच्चा गया ना, दूसरा बच्चा मुझे आज रात को चाहिए। तेरा एक बच्चा है ना? हाँ हाँ सर। गुड, उसे लेके आ। नहीं सर, नहीं सर, सर हमें माफ कर दीजिए सर। सर हम आपको दूसरा बच्चा ला के देंगे ना, उसके बदले में। बच्चा तो आएगा, तुम्हारा ही आएगा। नहीं 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 सर, नीरज, हमारा बच्चा नहीं सर। बच्चा लाएगा। जी बॉस, एक मौका दे दीजिए। चुप! हमारा बच्चा नहीं सर। सर हमारा बच्चा नहीं। सर, सर हमारा बच्चा नहीं। आंखों के सामने मौत को देखकर बड़े बड़े इस धक्के से उभर नहीं पाते, तो फिर ये तो मासूम बच्चे हैं। जरा सोचिए कि राहुल की ऐसी भयानक मौत के बाद उन छोटे छोटे बच्चों के दिलो दिमाग में कितना खौफ, कितना सदमा पैदा हो गया होगा। इस घटना ने उनके मन पर ऐसा गहरा प्रभाव डाला होगा जिसे भुला पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक तरफ बोधी जैसे अपराधी है जिसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि एक बच्चे की जान चली गई है, वो अभी भी अपने लालच, अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। कैसे कोई इंसान ऐसे मासूम बच्चों पर अत्याचार कर सकता है? क्या पैसों की झनकार, कागज के इन टुकड़ों ने हमारे अंदर के इंसान का गला घोट दिया है? मुझे भी छत से धक्का देके गिरा देंगे। मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। कुछ नहीं होगा, हम सब फ्रेंड्स है ना, हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे।
पता है, मेरे ऑर्फनेज में हम सब एक दूसरे की हेल्प करते थे और हम किसी से भी लड़ जाते थे। पक्का वाला प्रॉमिस? आप मुझे मारने तो नहीं दोगे ना? पक्का प्रॉमिस। लेकिन मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं पता। मेरा नाम खुशी है। मेरा नाम अंकित है, पर लोग मुझे पंकज कहने को बुलाते हैं। मेरा नाम मीरा है, पर ये लोग मुझे प्रीता कहने को बुलाते हैं। मेरा नाम रोहन है, लेकिन ये लोग मुझे राज कहने के लिए बोलते हैं। अब हम सब एक साथ रहेंगे, ओके? और हम में से कोई एक भी मुसीबत में हुआ तो सब साथ आ जाएंगे। ए सुनो, बाहर घूमने जाना है और अगर किसी ने कोई भी शरारत करने की कोशिश की तो बस के आगे डाल दूंगा, समझ गए? ए चलना। सॉरी मैडम, इस नाम से यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और इसके पापा के नाम से बोधिसत्वा। अरे मैडम, आप बात को समझ नहीं रही हैं। एक्चुअली जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना इस डॉक्यूमेंट में, उस नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है यहाँ। अब डॉक्यूमेंट बाप के नाम से और बेटे के नाम से क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद ही डॉक्यूमेंट। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए हैं। आप खुद देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। अब रहा सवाल ऐसा कैसे हो सकता है, तो अब उसके तो कई तरीके हैं। आप खुद समझदार हैं, देख लीजिए। अरे हाँ सोनम जी। चंपक जी, आप ऑफिस से कब निकल रहे हैं? नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं अभी लोहा मंडी आया हूँ जस्ट किसी काम से। अभी निकला हूँ। आप कहाँ हैं? मैं अलबेता में कुछ काम से आई थी। ठीक है, तो मैं 10 मिनट में आता हूँ। हाँ, आप बताइए एग्जैक्ट कहाँ पे, किस लोकेशन पे हैं? टाइमलेस रेस्टोरेंट के बाहर। ठीक है, मैं आता हूँ। जी। खुशी? खुशी को खुशी? हाय खुशी, क्या हुआ? क्या हुआ खुशी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हेलो, आप जरा वॉशरूम की तरफ आइए जल्दी। एक्सक्यूज मी, कौन है आप और आप खुशी को कैसे जानती हैं? बताइए। क्या मैडम, क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप हमारी बेटी को ऐसे परेशान क्यों कर रही हैं? खुशी कौन है ये लोग? आप जानते हो इन्हें? हाँ बहन जी, ये खुशी नहीं है, ये आलिया है और हमारी बेटी। आप उसे क्यों परेशान कर रहे हो? चलो। खुशी कौन है ये लोग? बोलो। खुशी चुप क्यों हो? My name is Alia Pant. My father's name is Manish Pant. I live in Agra. I go to Agra Primary School. I go to school every day. बस हो गई तसल्ली आपको? ये हमारी बेटी है। I read Little Red Riding Hood every day. It's my favorite story. आलिया, आंटी को बाय बोलो और वॉशरूम चलो, ठीक है? बाय सोनम दी। चल। सोनम दी, उसने कहा वो खुशी है। कुछ तो गड़बड़ है चंपक जी, कुछ गड़बड़ है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। आप जानते हैं कि गड़बड़ है, फिर भी आपने मुझे पुलिस के पास जाने से क्यों रोका? सोनम जी, मेरी बात तो सुनिए।
हमारे यहाँ साउथ ब्यूरो से इंफॉर्मेशन आई है कि कोई यहाँ बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग गैंग चला रहा है। ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं। ये बच्चों को सेक्स ट्रेड में डालते हैं, उनके हाथ में बंदूक थमाकर मर्डर्स करवाते हैं और पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। इनके लिए बच्चे मासूम इंसान नहीं बल्कि पैसे कमाने और खून खराबा करने का जरिया है। सोचिए अगर आप पुलिस में चली जाती तो ये लोग अलर्ट हो जाते और भाग जाते। वैसे सोनम जी, एक बात कहूं, कहते हैं कि ये इंटरनेशनल गैंग बहुत पैसे कमा रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? इससे बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। हेलो मिस्टर मोदी। अरे सोनम जी, आप अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई होती तो मुझे बुला लिया होता, मैं खुद चले आता। मैं वेरिफिकेशन के बारे में ही बात करने आई हूँ। हाँ आइए ना, प्लीज बैठिए। वो एक्चुअली कल मैं प्रॉपर्टी के ऑफिस गई थी और वहां जाके पता चला कि आपके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या लेंगी आप, चाय या कॉफी? और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैंने आपको बताया नहीं। कल मैं पास ही में एक रेस्टोरेंट में गई थी और पता है वहां मुझे कौन मिला? खुशी। और हाँ, चाय एक्स्ट्रा शुगर। खुशी, मेरे ख्याल से आपको गलतफहमी हुई है। खुशी सबूत है मेरे पास। तो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ आने से पहले मैंने मसूरी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल से बात करी और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ तो कोई खुशी नाम की बच्ची है ही नहीं। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मेरे ही घर में घुस के मुझे ही धमकी दे रही। अगर मैं आपको यहां से जाने ही ना दूं तो तब तो और भी अच्छा होगा। वो क्या है ना, मेरे जर्नलिस्ट पति के पास सारे सबूत हैं, तो बस अब उन्हें खुशी के साथ साथ मुझे भी बचाना होगा। वो क्या है ना, खुशी तो अनाथ है, उसके लिए लड़ते लड़ते शायद वो थक जाए, पर अपनी पत्नी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सारे सबूत आपके पास हैं तो जाहिर सी बात है किसी मकसद से आए होंगे आप। Thank God! Finally! आप मेरी बात को समझे। मैं तो यहाँ पर डील क्रैक करने आई और आप हैं कि मरने मारने की बात पर उतर आए। 3 बच्चे, कितना? 5 लाख हर एक बच्चे का, ना कम ना ज्यादा। अब फोटोग्राफ्स, ये सारे बच्चों के। और हाँ, मुझे ना चेक नहीं चाहिए, मुझे कैश ही चाहिए। पूरी तैयारी के साथ आई आप। वो क्या है ना, आपको देखकर अमीर बनने का मूड आ गया। 1 मिनट। वाह, इतने अच्छे कंगन है। कितने के हैं? 10 लाख के हैं। अच्छे हैं ना? 10 लाख बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। बहुत जल्द मैं भी लूंगी। डील फाइनल। वैसे तुम चाहो तो तुम और तुम्हारा हस्बैंड इससे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकते और साथ में फॉरेन टूर्स भी। सच? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। तुम्हारे रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है, किसी को शक भी नहीं होगा और काम बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने पति से बात करके बताती हूँ। पर करना क्या होगा? कुछ ज्यादा नहीं। जिन बच्चों के माँ बाप बना के हम तुम्हें फॉरेन कंट्रीज में भेजेंगे, उन बच्चों को हमारे लोगों के सपोर्ट करना होगा, बिल्कुल सुरक्षित। काम आसान है पर सावधानी बरतनी है। और हाँ, मुझे लापरवाही से सख्त नफरत है। चलो
चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी। अरे अरे अरे, तुम लोग आ गए। अच्छा सुनो मेरी बात, आज से मैं तुम्हारा पापा हूँ और ये तुम्हारी मम्मी, ठीक है? तो हम आपको दीदी नहीं बोल सकते? नहीं, मैं आपकी मम्मा और ये आपके पापा, ठीक है? ओके। चलो चलो जल्दी करो। चलो जल्दी से, चलो जल्दी से। गुड, वेरी गुड। खुशी, I mean, आलिया। अच्छा, अच्छा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? I'm so sorry, वो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अचानक सारे बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए और वो बच्चे चले गए? मैंने कहा था ना सावधानी बरतने को। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। मैंने कहा था ना, लापरवाही से मुझे सख्त नफरत है। और मुझे भी नफरत है आपके इस घिनौने कारोबार से। अच्छा शराब और इस घिनौने जुर्म की सजा इतनी भारी पड़ेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। हे इंस्पेक्टर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। क्या? औलाद। एक चौंकाने वाली बात बताऊं, हमारे देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है और गायब होने के बाद वो उस इंसान के हाथों में जाता है जो उस बच्चे के जरिए अपने गलत इरादों को पूरा करना चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस बच्चे पर तमाम तरीके के जुल्म भी किए जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस देश के बाहर दूसरे देशों में अपनी असली पहचान जानने के लिए तड़प रहे हैं, घर वापस आने के लिए तड़प रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ITPA के तहत ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे देश में बॉन्डेड एंड फोर्स्ड लेबर, द बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट, द चाइल्ड लेबर एक्ट, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बैन है। लेकिन फिर भी कुछ लालची लोगों के पैसों के मोह के कारण मासूमियत का सौदा आज भी होता है। बच्चों का सौदा करने वाले ये लोग पुलिस की नजरों से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अब जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, पब्लिक प्लेसेस में हो, तो सावधान रहिए। हो सकता है कि आपकी सावधानी एक मासूम बच्चे की जान बचा दे, उसे वापस अपने परिवार वालों से मिलवा दे। इसीलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा अपनी।